ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ में मलारी इन और माउंट ब्लू होटल तोड़ने की कार्रवाई शुरू, बैरिकेड लगाकर हाईवे किया बंद। उत्तराखंड में 4 दिन पहले हुए पटवारी परीक्षा का पेपर भी लीक होने की आशंका, एसटीएफ ने शुरू की जांच। उत्तराखंड में लोन ऐप से 300 करोड़ उड़ाने वाली चीनी ठगों का भारतीय साथी गिरफ्तार, सामने आए मामलों ने चौंकाया। जोशीमठ में सेना और आईटीबीपी के अफसरों संघ की सीएम ने बैठक, कहा लोगों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड राज्य में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री के उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत पुलिस अध्यक्ष एसटीएफ आयुष अग्रवाल द्वारा ड्रग के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पर एसटीएफ की एएनटीएफ टीम द्वारा कोतवाली रानीपुर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए कल देर रात में कोतवाली रानीपुर जनपद हरिद्वार डबल पुल के पास से अभियुक्त को मोटरसाइकिल से परिवहन करते हुए जनपद हरिद्वार में बेचने ला रहे 1500 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। 5 साल से जमीनी धोखाधड़ी संबंधित मामले में फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को प्रेमनगर पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। मामला 10 मार्च 2021 का है और पुलिस को तहरीर देकर बताया गया था। देखिए, जो ये हमारा अभियान चल रहा है जिसमें हम वांछित और इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चल रहा है, इसी क्रम में थाना प्रेमनगर से एक 15,000 का जो इनामी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी थाना प्रेमनगर की टीम द्वारा की गई है। इसमें जो ये अभियुक्त है इसके द्वारा 2017 में एक ज़मीन जो है ऑलरेडी विकृत ज़मीन को दोबारा विक्रय करके धोखाधड़ी की गई थी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तभी से लगातार हम इसकी अरेस्टिंग हेतु प्रयास कर रहे थे। जहाँ पर ये इसका देहरादून का जो एड्रेस था वहाँ से भी ये फ़रार चल रहा था और नोएडा में जहाँ रह रहा था वहाँ से भी ये फ़रार चल रहा था। लगातार कई बार हमारी टीम द्वारा जो है इसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए। अब 5 साल बाद जो है हमारी टीम को जो है इसमें सफलता मिली है और इसकी अरेस्टिंग गुड़गांव से की गई है। देहरादून के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी, टिहरी, श्रीनगर, बड़ियारगढ़, झाड़िया, लहगर के बस सेवा प्रारंभ किए जाने के संबंध में परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से मसूरी, टिहरी, श्रीनगर, बड़ियारगढ़, झाड़िया, लहगर में बस सेवा संचालन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। मैं एक कार्यक्रम में मसूरी में गया था और प्रतापनगर के माननीय विधायक मुझसे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रतापनगर के लिए बस सेवा शुरू होनी चाहिए और मैंने आज आरएम को यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि 2-3 महीने के अंदर ये बस सेवा शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार झड़ी पानी मार्ग पर बस की कमी है, वहाँ भी बस बढ़ाने के लिए मैंने अनुरोध किया है, वो भी शीघ्र हो जाएगा, मुझे अधिकारी ने आश्वस्त किया। देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हुए मंत्री गणेश जोशी ने उनकी 160वीं जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने विख्याता दर्शन और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। देखिए, आज उस महान शख्सियत को की जयंती हम आज यहाँ पर मना रहे हैं, जिसने छोटी सी उम्र में ही विश्व के पटल पर भारत के नाम को रोशन किया, जिसकी विद्वता का लोहा पूरे विश्व में बना। जिस शिकागो के अंदर धर्म संसद में उन्होंने कहा, माय डियर अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, उनको उस टाइम 2 मिनट का बोलने का टाइम दिया गया था और जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू करी उससे प्रभावित होकर उनको 15 मिनट का टाइम दिया गया। आज उनकी जयंती को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी सी आयु में उन्हें अपने प्राण त्याग दिए थे। और मैं तो अपने नौजवानों से कहता हूं, क्योंकि आज हमारे नौजवानों के मानबिंदु बदल रहे हैं, आदर्श बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है, तो उनको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए
ताकि भारत फिर अपने विश्वगुरु की स्थापित हो, ऐसा मैंने अपने युवा साथियों से निवेदन किया है। उत्तराखंड में 4 दिन पहले हुई पटवारी परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की बात सामने आई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है और इस मामले में कनखल थाने में दोपहर तक एफआईआर कराने की तैयारी भी शुरू हो गई है और उत्तराखंड की एसटीएफ मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इस मामले में लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के सभी बड़े जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है और जानकारी ये भी आ रही है कि लोक सेवा आयोग के एक कर्मचारी स्तर से ही गड़बड़ हुई है और चर्चा ये भी है कि एसटीएफ को परीक्षा होने से पहले ही ये जानकारी पहुंच गई थी। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। एसएसपी एसटीएफ आयोग के अधिकारियों की कई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। ऐसी में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी एसटीएफ को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए। अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो यूकेपीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुराकर फ़ोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।